मूवी के शुरू में एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है। ये औरत ज़मीन खोदती है और इसके अंदर से इसे एक ब्रीफकेस मिलता है जिस पर सांप का निशान है। ये औरत इस बॉक्स पर कुछ मैजिकल रिचुअल्स परफॉर्म करती है और उस बॉक्स को साथ लेकर एक कार में चली जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और एक रेस्टोरेंट में एक लड़का जिसका नाम एरिक है वो अपने दोस्त से मिलने आया है और उसकी दोस्त का नाम एडन है जो कि इस रेस्टोरेंट में काम करती है। इसके बाद एक बंदा जिसका नाम रे है एक ट्रक में वहां आ जाता है और खाना पैक कराकर वहां से चला जाता है। एडन काम से फारिग होकर अपने घर की तरफ निकलती है तो एरिक उसका पीछा करता है और ये दोनों एक ब्रिज के ऊपर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रे अपना ट्रक लेकर आ जाता है। रे ब्रिज क्रॉस करने वाला होता है एंड उसी मौके पर वो लेडी जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था पहुँच जाती है और ट्रक की लाइट देखकर उसे सामने कुछ नज़र नहीं आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रे उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। वो काफ़ी ज़ख्मी हुई थी पर वो लेडी रे से उस बॉक्स को बाहर निकालने का कहती है। रे बॉक्स निकालने के लिए कार में जाता है पर बॉक्स अपने आप ही खुलता है और एक बड़ा सा सांप रे को काट लेता है। चूँकि कार ब्रिज के किनारे पर थी लिहाजा वो पानी में गिर जाती है और उस बॉक्स से बहुत से सांप बाहर निकलकर रे को काटने लगते हैं और रे गाड़ी के साथ डूबकर मर जाता है। अब पुलिस वहां आ जाती है और रे की बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है और वो लेडी भी इस एक्सीडेंट की वजह से मर जाती है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सीसी है। ये लड़की ओल्ड लेडी की पोती होती है और ये पुलिस से उस बॉक्स के बारे में पूछती है और सीसी काफ़ी डरी हुई थी। एरिक और एडन पास खड़े इस मंज़र को देख रहे थे और वो भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद रे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है लेकिन जो बंदा पोस्टमार्टम करने वाला था उसे किसी की कॉल आती है। जब वो कॉल सुनकर वापस आता है तो रे की बॉडी गायब होती है। सीन शिफ्ट होता है और एक पुलिस वाला रे के ट्रक को उसके घर छोड़ने जाता है लेकिन उसे किसी के होने का एहसास होता है और यूं ही मुड़ता है तो क्या देखता है कि ये तो रे है और रे एक रोड से पुलिस वाले को मार देता है और उसके सर पर सांप का निशान बना देता है। दूसरी तरफ एडन एरिक से कहती है कि हमें सीसी से मिलना चाहिए पर एरिक काफ़ी मसरूफ़ होता है और साथ चलने से माजरत कर लेता है। लिहाजा एडन अपने दो दोस्तों के साथ सीसी के घर पर जाती है और सीसी से पूछती है कि उस दिन तुम काफ़ी डरी हुई थी, क्या तुम कोई बात छुपा रही हो? जिस पर सीसी कहती है कि उसकी दादी ने उस बॉक्स में 13 इवल सोल्स को कैद कर रखा था और वो बॉक्स पुलिस वालों को नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि 13 सोल्स 13 स्नेक्स की शक्ल में रे की बॉडी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन एडन को लगता है कि दादी की मौत की वजह से सीसी ने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है, लिहाजा वो अपने दोस्तों को बाहर से हेल्प लाने के लिए भेजती है। पर जब उसके दोस्त गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी तो उल्टी पड़ी है और करीब ही रे का ट्रक भी मौजूद है। सडनली रे भी उनके सामने आता है। ये लोग घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में एडन भी उन्हें मिलती है। ये सब लोग रे को देखकर सीसी के घर की तरफ भागते हैं। इस पर एडन का मेल फ्रेंड घर के दरवाजे के पास गिर जाता है और रे उसकी टांग में लोहे का रॉड घुसा देता है और घर के अंदर दाखिल होना चाहता है लेकिन दाखिल नहीं हो सकता है क्योंकि सीसी की दादी ने इवल स्पिरिट्स को रोकने का जादू किया हुआ था। लिहाजा रे एडन के उस दोस्त को जो घर से बाहर पड़ा था मार देता है और उसके खून से घर के बाहर सांप का निशान बना देता है और उस शख्स की लाश को खींचकर वहां से ले जाता है। एरिक और उसका दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और एडन की कार को उल्टा देखकर फौरन सीसी के घर जाते हैं। अब ये लोग रे के बारे में बातचीत करने लगते हैं। तभी रे एक चेन फेंककर एरिक के दोस्त को खिड़की से बाहर ले जाता है। एरिक अपने दोस्त को बचाने के लिए बाहर जाता है। रे एरिक पर हमला करने वाला होता है तभी एडन एक गन से रे को शूट करती है। ये सब लोग एरिक के जख्मी फ्रेंड को लेकर सीसी के घर में जाते हैं पर एरिक का दोस्त तब तक मर चुका था। ये सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि अब यहाँ से बचकर कैसे निकलें।
اتنے میں رے اپنے ٹرک کو گھر سے ٹو کر کے کھینچنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں گھر ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اب رے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور بڑی بے دردی سے سیسی کو مار ڈالتا ہے۔ تب ایرک وہاں پر اپنی جیپ لے کر پہنچ جاتا ہے اور ایڈن کو ساتھ بٹھا کر وہاں سے جیپ بھگانے لگتا ہے، لیکن رے اپنے ٹرک میں ان کا پیچھا کرتا ہے اور ایڈن کی فیمیل فرینڈ کو چین کی مدد سے کھینچ کر گاڑی سے باہر لے جاتا ہے، لیکن سامنے ایک درخت آ جاتا ہے جو لڑکی کو چیر پھاڑ کر مار ڈالتا ہے۔ اب ایڈن اور ایرک دو ہی زندہ بچے تھے۔ تھوڑی دیر آگے جا کر راستہ بند ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر پیدل جنگل میں داخل ہوتے ہیں اور رے بھی ان کے پیچھے پڑا تھا۔ بھاگتے بھاگتے یہ دونوں ایک مٹ میں چلے جاتے ہیں اور اچانک سے رے مٹ سے باہر نکلتا ہے اور ان دونوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایرک اب رے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور ایڈن کو وہاں سے بھاگ جانے کا کہتا ہے۔ ایڈن بھاگ کر ایک قبرستان میں چلی جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک جگہ نظر آتی ہے جہاں پر بہت سے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود تھیں۔ ایڈن سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو رے کا ٹھکانہ ہے۔ تبھی اسے کسی کے آنے کی آواز آتی ہے تو وہ لاشوں کے درمیان چھپ جاتی ہے۔ اتنے میں رے وہاں آتا ہے اور ایرک کی لاش وہاں پھینک دیتا ہے، جس پر ایڈن کافی روتی ہے۔ پھر وہ ایک چاقو لے کر رے پر حملہ کرتی ہے، پر رے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور پھینکتا ہے۔ ایڈن پاس پڑے شراب کی بوتل پر آگ جلا کر رے پر پھینکتی ہے اور وہ جلنے لگتا ہے۔ ایڈن وہاں سے بھاگ کر باہر نکلتی ہے اور رے کے ٹرک پر سوار ہوتی ہے، پر وہاں پر اچانک سے رے آ جاتا ہے۔ ایڈن جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے اور رے بھی اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ایڈن رے کو چکمہ دے کر ٹرک کے پاس جاتی ہے اور ٹرک سے رے کو کچل دیتی ہے اور رے کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ایڈن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب مووی کے اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ رے کے جسم سے سنیکس نکلتے ہیں جو کہ اصل میں ایول سولز ہیں اور کسی اور ہوسٹ کی تلاش میں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔